नमस्कार दोस्तों, दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कार्य के आधार पर हमारे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ये मैंने आपको थ्योरी क्लास में प्रोवाइड कर दिया है, पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास। हम एक थॉट के माध्यम से आगे की क्लास हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे बेटा, समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जो हमारा वक्त है, सब समय है, टाइम है, वह हमारा सबसे बड़ा शिक्षक होता है। यह हमें हमारे हर फैसले का परिणाम दिखाता है। जो भी हम मेहनत करेंगे, हमारे यहाँ हर एक हमारी मेहनत का परिणाम यह हमें दिखाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते, हमारे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया। सबसे पहले हम इसके बाद पढ़ेंगे कार्य के आधार पर कंप्यूटर आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके सामने आ गया आखिरकार पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। पर्सनल कंप्यूटर के बारे में हम जानकारी विस्तृत आपको बताएंगे। देखिए इस प्रकार से हमारा दिख रहा है आपको डेस्कटॉप पे। ठीक है, ये हमारा होता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, आखिरकार होता क्या है अब इसके बारे में जानते हैं। पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर रहता है उसे माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग, हम इसका उपयोग हमारे व्यक्तिगत मतलब निजी कार्यों में ले सकते हैं एवं छोटे समूह के द्वारा किया जाता है। मतलब इसका उपयोग हम हमारे पर्सनल काम के लिए भी किया जाता है एवं कुछ व्यक्तिगत निजी काम के लिए भी हम कर सकते हैं एवं इसके छोटे छोटे समूह के द्वारा भी इसका उपयोग हम करते हैं। इन कंप्यूटर को बनाने में माइक्रो प्रोसेसर मुख्य रूप से सहायक होते हैं। मतलब इनमें अलग अलग प्रक्रिया या विज्ञापन के तौर पे अलग अलग प्रकार से इसमें प्रोसेसर एवं माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य रूप में इसमें अवयव शेष मिलाकर इसकी सहायता से इसे बनाया जाता है, इसलिए इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर इन्हें कहा जाता है। अब हम जानते हैं इसके निम्नलिखित उपयोग क्या होता है। घर में घरेलू कार्यों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर पर ईमेल हम भेज सकते हैं आसानी से। इस पर्सनल कंप्यूटर की सहायता से हम इसमें ईमेल भेज सकते हैं। इसकी सहायता से, पर्सनल कंप्यूटर की सहायता से हम हमारे डेस्कटॉप या मोबाइल में हम आसानी से गेम्स भी खेल सकते हैं। हम इसका अच्छे तरीके से उपयोग भी कर सकते हैं। ये आपके सामने आ गया पर्सनल कंप्यूटर। अभी ये पढ़ाया नहीं मैंने आपको, पर थियोरेटिकल क्लास में अगली थ्योरी में आपका ये आएगा। पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। इनका उपयोग हम छोटे समूह में या व्यक्तिगत रूप में करें। ठीक है, इसमें मुख्यतः माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इसका उपयोग है पूर्णतः घरेलू कार्यों में किया जाता है। इसमें हम गेम्स भी खेल सकते हैं एवं इस कंप्यूटर में हम हमारा इंटरनेट से रिलेटिव वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है बट हमारा पर्सनल कंप्यूटर। ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। आगे बढ़िए, अब आ जाता है हमारा कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारा रहता है बड़ा कार्य के आधार पर हमारे कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एवं हाइब्रिड कंप्यूटर। आगे है उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं और आकार के आधार पर 5 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम आगे विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। पहला आ जाता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। आखिरकार एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, तो हम एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं, जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं, जैसे हमारी फिजिक्स भौतिक मात्राओं जैसे जो प्रेशर, ताप, दाब, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई आदि को मापकर उसके परिमाप के अंकों में व्यक्त करता है। मतलब उसकी पूरी कैपेसिटी के अनुसार उसकी पूरी हमें परिमाप के रूप में हमें परिणाम दिखाता है। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, उनके परिमाप के अंकों में व्यक्त करते हैं। यह कंप्यूटर किसी राशि के परिमाप के तुलना पर व्यक्त किए जाते हैं। अब उदाहरण एक तो हो गया हमारा थर्मामीटर। अब एक और हमारे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण के तौर पर एक पेट्रोल पंप पर लगा हुआ एनालॉग कंप्यूटर। जो हमारा पेट्रोल पंप पर लगाया जाता है उसका एनालॉग कंप्यूटर से वास्ता होता है। ठीक है, जिससे पेट्रोल के निकले उसकी मात्रा को नापता है एवं हमें लीटर में दिखाता है। क्या बोल रहा है, एक पेट्रोल पंप पर लगा हुआ एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा को नापता है, वो लीटर में दिखाता है तथा उसके मुख्य की गणना करके हमें मुख्य रूप पे वहाँ स्क्रीन पर दिखाता है, जिसे एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। ये आप इस प्रकार से दिख रहा है डायग्राम, इसको बोलते हैं बेटा एनालॉग कंप्यूटर। ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है। आगे हमारा आ जाता है बेटा डिजिटल कंप्यूटर। आखिरकार आप सभी को पता है सारी चीज़ें आज के इस दौर में सारी डिजिटल के रूप में आ गई है। तो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में हम जानते हैं क्या होता है।
डिजिटल कंप्यूटर का अर्थ होता है अंक, अर्थात अंकों की गणना करना। कंप्यूटर अंकों की गणना करता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो व्यापार को चलाते हैं, मतलब जो हमारे व्यापार में इंक्लूड होते हैं या हमारे व्यापार में कार्य करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के कंप्यूटर किसी वस्तु की गणना भी कर सकते हैं एवं इसे एक हाउ मैनी, मतलब इसे एक अच्छे अनुमान से या प्रक्रिया की तौर से ये मात्रा में कितना होता है इसके आधार पर इसकी तुलना करता है और हमें ये परिमाप या परिणाम बहुत अच्छे तरीके से देता है, ठीक है। उदाहरण हमारा हो जाता है बेटा कैलकुलेटर एवं मोबाइल एवं वॉच, ठीक है। इस प्रकार से इसके उदाहरण आपके सामने आ जाता है, ठीक है। ये हो जाता है हमारा बेटा डिजिटल कंप्यूटर। आगे बढ़िए, आगे लास्ट आ गया हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। इस प्रकार के दिखते हैं बेटा ये हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ है अनेक गुण धर्म का होना। हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ होता है अनेक गुण धर्म का होना, अतः वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, मतलब दोनों का ही समावेश होता है उनमें, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। इनका उपयोग अधिकतर हम स्टील बनाने में करते हैं, केमिकल प्रोसेस में करते हैं एवं मेडिकल साइंस में भी इसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। उदाहरण इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं हमारी ईसीजी मशीन, ठीक है। कंप्यूटर डिवाइस किसी रोगी के लक्षणों, मतलब इसका उपयोग हम करते हैं किसी रोगी के लक्षणों के रूप में करते हैं एवं उसका तापमान भी हम इससे माप करते हैं, ठीक है। यह आदि हम उससे मापते हैं, जिसे हम बेटा कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ये तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं हमारे कार्य के आधार पर, जो हमारा वर्क है, ठीक है। ये होता है बेटा, आज मैंने पढ़ा है आपको वर्क के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एवं हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। मैंने आपको अच्छी तरीके से ये थ्योरी क्लास में भी समझा दिया है एवं नोट करवा दिया है, ठीक है। ये तीनों जिन विद्यार्थियों ने अभी तक थ्योरी क्लास भी अटेंड नहीं करो, नोट्स बनाते चले एवं जिन्होंने समझ भी लिया है, एक बार और यूट्यूब के माध्यम से आप अच्छे से पढ़े एवं नोट करके चले, ठीक है। चलो भैया, और यदि किसी विद्यार्थी को अभी डीसी पीजीडीसी के एडमिशन तो क्लोज हो चुके हैं, यदि आपको बेसिक कंप्यूटर करना हो या सीपीसीटी करना हो, ठीक है, या हम हमारे सेंटर पर संस्था पे न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। एक हमारी होती है टेली ERP9 विद जीएसटी, एक होती है हमारी टेली, एक होती है टेली प्राइम, ठीक है। इसका बेहतरीन तरीके से हमने न्यू बैच चालू कर दिए। यदि कोई विद्यार्थी इंटरेस्टेड हो जल्दी से न्यू बैच में एडमिशन कराए एवं अपनी सीट बुक कराए, ठीक है। यदि आप सोशल मीडिया से अटैच हो तो इस प्रकार से हमारे सोशल मीडिया पे आप जुड़ सकते हो, आपको सारी जानकारी इस पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।